बच्चे लोग एनआईएस में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनका सवाल होता है, सर पढ़ना क्या है? सर सिलेबस क्या है? सर इसमें मार्किंग स्कीम कैसे होती है? और सर इसमें एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा? और सर 15 दिनों में या 1 महीने में कैसे हम पढ़ें कि हमारा अच्छा मार्क्स आ जाए? ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये रहने वाला है आपका क्वेश्चन पैटर्न। ऐसा ही पेपर 80 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ध्यान से वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको। तो ये 80 मार्क्स का यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप सोचते हैं, आप पूछते हैं, वो 43 रहने वाला है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जिसमें से सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी है। अगर आप देखेंगे कितने कितने मार्क्स के हैं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। छोटा थोड़ा सा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो देखिए ऐसे टोटल 16 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे जो एमसीक्यू होगा। और ये कितने मार्क्स के होंगे? 1 मार्क्स के होंगे यहाँ पे। यानी आप ध्यान से देखोगे तो 16 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट एमसीक्यू वाले होंगे। और ये जो 16 क्वेश्चंस होते हैं, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये बड़े असरदार होते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें आता है तो पूरा और जाता है तो पूरा। मैं आपको बताऊंगा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं कि पेपर कैसा आने वाला है। पहले ये तो देख लें क्वेश्चन का लेवल कैसा रहने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं अगले पड़ाव में, 17 से लेकर 28। यानी आप ध्यान से देखेंगे 17 से लेकर 28 कितने क्वेश्चंस हो गए आपके? 8 इधर हो गए और इधर आप मान लो, तो आप बाकी के जो क्वेश्चंस हो गए ना यहाँ पर 16 के बाद में, तो ये 2 मार्क्स के होंगे। लेकिन 2 मार्क्स के जो होंगे ना, ये भी आपके कैसे होंगे? एक एक मार्क्स होंगे। जैसे कि मान लो कोई सवाल आपसे पूछा, उसमें 2 पार्ट है, लेकिन वो 1 मार्क्स का है। तो ये जो आप सेक्शन ए देखते हो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पूछे जाएंगे डायरेक्टली ओएमआर सीट के लिए। तो कितने मार्क्स हो गए? देखो 16 नंबर ये आपका हो गया। ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी यहाँ पे। और 28 में से यहाँ 17 को आप माइनस कर दो, तो कितना? 11 क्वेश्चंस यहाँ पर ये हो गया। तो 11 को 2 से गुना कर दो, कितना हो गया? 11 दूनी 22 हो गया यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 38 मार्क्स यहाँ पर आपके सामने हैं जो पूछा जा रहा है एमसीक्यू में। और भाई सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। देखो वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा जा सकता है, लेकिन आपको क्या है, बने रहना है। तो फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो सेक्शन ए यहां से स्टार्ट होगा। जो अपना सेक्शन ए स्टार्ट होगा, इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे जो इस टाइप के आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे। और ये आपके 1 मार्क्स के होंगे। तो आप लगातार ऐसे देख सकते हैं कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे 1 मार्क्स वाले, जो बहुत ही आसान है। और इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 28 यानी 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके 2 पार्ट्स होंगे और वो 1 मार्क्स का होगा। यानी आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर देखो 2 पार्ट में पूछा गया है और वो दोनों ही 1 मार्क्स के हैं। तो आप ध्यान से देखो 16 नंबर वो, और 12 को 2 से गुना करो 24। यानी आप ध्यान से देखेंगे 16 और 24 40 नंबर। जी हाँ, आउट ऑफ 80 आपका 40 मार्क्स यानी 50% जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। और शायद यही वजह है कि एनआईएस बोर्ड में स्कोर करना मार्क्स बहुत ही आसान होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके 2-2 पार्ट्स में करके यहाँ पर दिए गए, यहाँ पे जो 28 तक जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सेक्शन बी। अगर सेक्शन बी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको सवाल दिया है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड विद सुटेबल डायग्राम। 2 मार्क्स के हो गए। तो ये जितने भी होंगे 40 नंबर के आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके जो सब्जेक्टिव वाले होंगे। तो ये रहेगा क्वेश्चन पेपर का डिजाइन जो आपके पास आपके पेपर में आने वाला है। अब देखो भाई, ये रहने वाला है आपका न्यू सिलेबस जो आपको पढ़ना है। नए सिलेबस में अगर आप इधर की साइड देखेंगे तो आपको दिखेगा पब्लिक एग्जामिनेशन यानी 60%, जो कि आप जानते भी होंगे। टोटल फिजिक्स में 18 चैप्टर आपको पढ़ना है जो आपके पब्लिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ऑन डिमांड वाले बच्चे भी इसी को पहले कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि इधर की साइड में सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद है वर्क एनर्जी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मोडायनेमिक्स, वेव फिनोमेना। यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 पोर्शन क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक से आता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर इसकी जगह एनसीईआरटी बुक पढ़ ले क्या? बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी ने नए सिलेबस में बहुत सारे पार्ट को डिलीट कर दिया है, लेकिन एनआईएस बुक ने अपने सिलेबस में अभी भी उन पार्ट्स को रखा हुआ है
जो आपको डिटेल में पढ़ना होता है। पर गुड न्यूज ये है कि भले ही सीबीएसई का सिलेबस, एनसीईआरटी का सिलेबस एनआईएस से कम है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही हाई होता है। वहाँ डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जबकि यहाँ डेरिवेशन ना के बराबर है। यहाँ पर टू द पॉइंट चीजें पूछी जाती है, तो नंबर यहाँ स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर आपका क्लास 12th का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 12th के पोर्शन में आप ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ना है चैप्टर 15, 16, 17, 18 और 19। ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट हो गया। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मॉड्यूल 5 का नाम हम देते हैं, तो इस मॉड्यूल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ये मॉड्यूल 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आता है, तो ये हिस्सा आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप देखेंगे मॉड्यूल 6 में यहाँ पर तो आपका 21 है, ये भी क्लास 12th का पोर्शन है, यानी डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपका 22 वेव फिनोमेना ऑफ लाइट, ये वेव ऑप्टिक्स के नाम से एनसीईआरटी बुक में है, बट अगेन मैं कहूंगा दोनों के सिलेबस में बहुत अंतर है। इसके अलावा आप मॉडर्न फिजिक्स में एंटर कर जाते हैं, जहाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ड्यूअल नेचर रेडिएशन एंड मैटर, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, ये टॉपिक आपका है। और सबसे लास्ट में जो आपको पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है सेमी कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। तो ये सारा सिलेबस पढ़ना है। अभी थोड़ी देर में हम बैक करेंगे इस पे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना चाहिए और क्या सही तरीका होगा फिजिक्स को पढ़ने का। भाई साहब, आप जानते हैं क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा रहने वाला। देखो, जब एनआईएस क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करती है ना, तो ये इन बातों का ध्यान रखती है। अब ये क्या चीजें हैं सर? देखो, आपको भी क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए कहा जाएगा तो बोला जाएगा भाई इन पे आपको ध्यान देना है। अब कैसे, किस चीज पे ध्यान देना है, आइए इसको समझते हैं। देखो, इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे ना, लगभग 25%, 80 नंबर का, ये नॉलेज के बेसिस पे होंगे। बोले तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने डेफिनेशन पढ़ा है, डायरेक्ट पूछ देगा। यानी 20 मार्क्स आपके लिए एकदम आसान बना दिया इन्होंने, एकदम आसान बना दिया। मतलब ये 20 नंबर आपको लेके जाना है, ये नाइस बोर्ड चाहती है, आप लेके जाओ, बशर्ते पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। कैसे पढ़ेंगे, क्या कुछ रहेगा, अभी मैं बताऊंगा, अभी रुको थोड़ा। उसके अलावा देखो, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे बात करते हैं कि आपने किसी चैप्टर को पढ़ा, अब थोड़ा सोचेंगे उसके बारे में, अच्छा यहाँ पर ऐसे करेंगे, अच्छा बहुत ज्यादा नहीं बट ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 40 नंबर का होगा और ये एवरेज कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं, है ना, एवरेज क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं। यानी 50% जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो मॉडरेट होगा। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि 40 नंबर ये और 20 नंबर ये, यानी 60 नंबर का ये पोर्शन जो आपका है, आउट ऑफ 80 की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आपको जानबूझ के ऐसे सवाल दिए जाते हैं ताकि आप उसको अटेम्प्ट करके अच्छा परफॉर्म कर सके। देखिए, जेई और नीट में और बोर्ड एग्जाम में क्या फर्क होता है, वहां पे जानबूझ के क्वेश्चंस का लेवल हाई दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल हो सके। लेकिन बोर्ड एग्जाम में, खासकर एनआईएस बोर्ड में, ज्यादा से ज्यादा ऐसे सवाल दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल होने के बजाय पास हो सके। इसके अलावा एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये 20 मार्क्स का है, इसको आप हार्ड बोल सकते हैं क्योंकि जो पढ़ के जाएगा वही इसको अप्लाई कर पाएगा। तो अगर मैं इस 20 नंबर को हटा भी देता हूं, इसके बावजूद स्टिल हम देखते हैं कि भाई साहब ये 60 नंबर अपने पास में है, जिसको आसानी से हम कवर अप कर सकते हैं। अब अगला बच्चों का सवाल होता है, सर वेटेज बता दो सर, कितने कितने मार्क्स के कौन सा पोर्शन पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ में आएगा तो यहाँ आपको पता चलेगा कि भाई साहब 16 क्वेश्चंस थे 1 मार्क्स वाले, यानी 16 हो गया। 12 क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स वाले, यानी 24 हो गया, यानी 40 आपका ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे 2-2 नंबर वाले, यानी 18 हो गया। 4 क्वेश्चंस होंगे 3 नंबर वाले, यानी 12 हो गया। और लास्ट में केवल 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 5 नंबर वाले। 5 मार्क्स ये ओनली 2 क्वेश्चंस होगा, यानी 10 नंबर मिलाकर 80 यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है। तो फिर से बच्चों के माइंड में आता है, सर डिफिकल्टी लेवल फिर से बता दो। तो देखो, सिंपल सी बात करें कि जो आसान पोर्शन होगा 24 नंबर का बिल्कुल आसान होगा, 30% बहुत आसान रहने वाला है। एवरेज की बात करें तो 40 नंबर, और फिर से आप 40 और 24 को जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा।
यानी घूम फिर के 60 या 64 नंबर बार-बार आ रहा है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एनआईएस बोर्ड चाहता है कि आप जो है ना बहुत आराम से 64 नंबर में 50 नंबर भी स्कोर करोगे और अगर 15 नंबर प्रैक्टिकल का भी मिलता है, तब भी आपका 65 हो गया और टीएमए के मार्क्स ऐड करूँगा तो और इनहेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि डिफ़िकल्टी लेवल में मात्र 16 मार्क्स के क्वेश्चंस ही होते हैं, यानी 20% ही आपके लिए डिफ़िकल्ट है। तो आपको आगे से अब डरना नहीं है, बल्कि सही से पढ़ाई करना है। अब हम बात करेंगे मॉड्यूल वाइज कितने-कितने मार्क्स के आपसे पूछे जाएँगे। देखो अगर आप मॉड्यूल 1 की बात करते हैं जिसमें लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी 2 चैप्टर इसके अंदर आता है, तो वो 14 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यानी ये 2 चैप्टर, केवल 2 चैप्टर कौन-कौन है? लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी जिसको हमने फ्री में भी यूट्यूब पे दे रखा है। अभी बताऊँगा आपके लिए स्पेशल साइंस का चैनल बनाया गया है। अगर इसका लाभ आप नहीं ले रहे हैं तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है आपका। तो 14 मार्क्स अगर आपको यहाँ चाहिए तो मात्र 2 चैप्टर कवर कर लेना, चैप्टर 3 पढ़ लेना और चैप्टर 6 पढ़ लेना। बस ये 2 चैप्टर आपको 14 मार्क्स कवर अप कर देंगे। इसके अलावा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स की बात करते हैं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करते हैं, ये 6 मार्क्स का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अकेला 6 नंबर दे रहा है और क्या चाहिए आपको? आगे बात करते हैं थर्मल फिजिक्स के लिए थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। भाई ये भी 6 नंबर आपको दे रहा है अकेले में। और अगर हम वेव की बात करते हैं तो वेव वाला चैप्टर भी 6 नंबर दे रहा है। यानी क्लास 11th के जो पोर्शन हम बात करते हैं, क्लास 11th के पोर्शन में आप देखो 6 तिया 18 और ये 14 इसको आप ऐड कर दो आप यहाँ पर, ठीक है? तो ये आपका 32 मार्क्स आपके क्लास 11 के पोर्शन से पूछा जाएगा। नहीं 32 नंबर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा मात्र कितने चैप्टर हैं? 1, 2, 3, 4 केवल 4 चैप्टर 32 नंबर कवर कर रहा है और क्या चाहिए आपको? और इसमें भी लॉज ऑफ मोशन बहुत सारे बच्चों को आसानी से पढ़ा होता है। वर्क एनर्जी आपको अच्छे से आता है। थर्मोडायनेमिक्स इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इतना बेहतरीन चैप्टर है। थोड़ा-सा जो आपको मेहनत करना है वो वेव फिनोमेना पे करना है, चैप्टर 14 पे करना है। अब बात करते हैं क्लास 12 के पोर्शन से कौन-कौन से टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। देखो जिस मॉड्यूल 5 की हमने बात किया था ना, उस मॉड्यूल 5 में कितने चैप्टर्स थे? तो यहाँ जो चैप्टर था चैप्टर 15 से लेकर 19 था। यानी 15, 16, 17, 18, 19 टोटल 5 चैप्टर मिलके केवल 16 नंबर यहाँ पूछे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ऐसा है कि 16 नंबर केवल नहीं होता है, एक-एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, वो बात अलग है कि क्लास 11th के पोर्शन के अगर आप देखते हैं, तो अकेला एक-एक चैप्टर 6-6 नंबर दे रहा है, लेकिन ये नहीं दे रहा है। बट ठीक है, 16 नंबर दे रहा है ना अगर मोटा-मोटी तो मॉड्यूल वाइज़ हम पूरा कंप्लीट करेंगे। यानी 15 से पढ़ते हुए सीधा 19 तक पहुँचेंगे। और अगर आप ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, केवल 2 चैप्टर डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट और बे फिनोमेना ऑफ लाइट ये 14 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो अपने आप में एक चैप्टर 7 नंबर के बराबर हो गया। तो ये आपको करना ही करना है, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। फिर इसके बाद आप देखो एटम एंड न्यूक्लियाई की बात करते हैं, आप देखो केवल 8 नंबर है। अब यहाँ देखो कितने चैप्टर हैं, यहाँ 24 से लेकर 27 है, यानी 24, 25, 26, 27 4 चैप्टर मिलके केवल 8 मार्क्स का पूछेगा, यानी पर चैप्टर 2 नंबर। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा वेटेज कम है। इसके अलावा देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा वेटेज कम है, लेकिन ये देखो ऊपर वेटेज बहुत ज्यादा है। आप देखोगे बीच का वेटेज बहुत ज्यादा है और लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट वाला का केवल 2 चैप्टर है। एक आपका सेमी कंडक्टर्स डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस जो है, ये दोनों चैप्टर जो 10 नंबर का यानी 5-5 नंबर तो हो गया ना। तो आपको ये डिसाइड करना है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि देखो यहाँ पर जो आप देखोगे ना, आपको एक चीज समझना, आपको भ्रम लगेगा। भ्रम ये लगेगा कि ये जो है ना बड़ा हार्ड डिफिकल्ट है ये आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो मैं बच्चों से क्या कहता हूँ कि यार आप ये लेके मत चलो कि ये 16 ही नंबर है, इसको इग्नोर मत करना प्लीज। 15 से लेके 19 तक ये कोर है, पूरा का पूरा। एनसीईआरटी से तुलना करोगे तो बुक 1 से पूरा मैच करेगा आपका। तो इसको जरूर करना बाकी चैप्टर्स के साथ में। लास्ट में सेमी कंडक्टर डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन करना, क्योंकि लास्ट पोर्शन है, अगर आप थोड़ा कम भी करोगे तो भी चलेगा, बट ओवरऑल आपका कंप्लीट रहेगा। इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, हम लोग जब पढ़ाते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है पढ़ाने में। हम बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा सकते ना, बच्चा समझ पाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कौन सा पोर्शन हमारा स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन मॉडरेट है, किस पे हमें ज्यादा काम करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। आओ एक नजर बता देते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करोगे और कैसे पढ़ोगे। देखो सबसे पहले चैप्टर 3 और चैप्टर 6 कंप्लीट कर लेना। उसके बाद सीधा आ जाना 15 पे, 15, 16, 17, 18, 19 कंप्लीट कर लेना।
फिर बैक करना और बैक करके यहाँ पर 9, 11, 14 कंप्लीट कर लेना। तो आप देखोगे 19 तक यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो 50% से ज्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत कम समय में अच्छा स्कोर कर लोगे। थोड़ा सा मेहनत लगेगा वेव फिनोमेना ऑफ लाइट में, बट ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए तो आप देखोगे 70% सिलेबस खत्म हो गया। अब बाकी बात करते हैं 24 से लेके 27 तक की बात करते हैं। बड़े प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं, इसको आप अगर सही से करोगे तो बहुत कम टाइम में अच्छा कर लोगे। 1 से 2 दिन 3 दिन में एक चैप्टर अच्छा से किया जा सकता है। ओवरऑल अगर एक हफ्ता भी लिया जाए इन चैप्टर्स में तो अच्छा किया जा सकता है। लेकिन जब लास्ट पहुंचोगे 20 to 29 में तो ये अच्छा खासा समय लेगा और अच्छा खासा समय यहाँ पर देना भी आपको पड़ेगा। तो ये पैटर्न था, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आप भूल गए हैं तो वीडियो को पीछे बैक करके देख लेना। और भाई ये स्पेशल यूट्यूब चैनल हमने आपके लिए बनाया है साइंस वालों के लिए, तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, जैसे पीवाई की सीरीज अभी स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे हमारे अदनान सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मैं खुद शॉर्ट्स लेके आता हूँ 3D एनिमेशन के जरिए, जो आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाता है, तो इसको जरूर ज्वाइन करना। साथ ही साथ साइंस वालों के लिए स्पेशल एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ क्विज वगैरह क्वेश्चन पीवाईक्यूज हम लोग देते हैं डेली बेसिस पे, उसे भी ज्वाइन कर लेना। और लास्ट में हम लोग जानते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मतलब कि कैसे हम लोग अच्छा कर पाएंगे। तो देखो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको गाइड करूंगा और बताऊंगा। देखो यदि आपकी प्लानिंग है ना कि 1 महीने में सिलेबस को हमें खत्म करना है, तो आपको रोज 4 से 5 घंटा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। खुद से करोगे नहीं होगा, वो तो असंभव। असंभव क्यों? क्योंकि आज की डेट में बच्चों को कंसंट्रेशन लो हो गया है। असंभव इसलिए नहीं है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, असंभव ये कि आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे और उसके बाद समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो रोज आपको इस 4 से 5 घंटे को बांट देना है, यानी लगभग 2.5 घंटे रोज आपको देना है चैप्टर को कवर करने में। रोज चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। 1 घंटा आपको क्या करना है, 1 घंटे में आपको प्रैक्टिस करना है, बुक का इंटेक्स क्वेश्चन, टर्मिनल क्वेश्चंस, और साथ ही साथ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज कहाँ मिलेगा, सॉल्व्ड कहाँ मिलेगा, लेक्चर के साथ कहाँ मिलेगा, सिलेबस कैसे होगा, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, रुको भाई 1 मिनट का समय मुझे दे दो, मैं अभी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो लास्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आधे घंटे का समय आपको निकालना है रिवीजन के लिए। आप लोग क्या गलती करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं बट ये रिवीजन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सब डब्बा गोल हो जाता है। तो भाई आप मेहनत करते जाते हैं, एक तरफ पढ़ते हैं एक तरफ भूलते जाते हैं। तो जहां से शुरू करते हैं जीरो से, फिर वापस जीरो पे आ जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की कहानी है, जहां से शुरू किया वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, वही पढ़ाई जीरो हो जाती है। फिजिक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन यदि आप 15 दिनों में सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो रोज 5 से 6 घंटे की कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए 4 घंटे रोज आपको देना है। 4 घंटे क्यों देना है? ताकि चैप्टर को कवर अप किया जा सके। 1 घंटा हमें वैसे ही प्रैक्टिस के लिए देना है, पीवाईक्यूज करनी है। और प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, फार्मूला को 4 से 5 बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारा फार्मूला सही से याद हो सके। और आधा घंटा आपको रिवीजन में देना है। यदि आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस 1 महीने में या 15 दिनों में कंप्लीट होगा। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सर कोई रास्ता नहीं है सिलेबस को कंप्लीट करने का, खुद से तो नहीं हो पाएगा। और बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं ये कंटेंट। भाई साहब क्या है ये, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, देख के बस अच्छा लग रहा है। आओ यहाँ बताते हैं, बस कुछ सेकंड बताएंगे, उसके बाद वीडियो बाइंड अप करेंगे, फिर आप अपने स्टडी पे लग जाना ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। देखो भाई हमारे पास पेड कोर्सेस हैं। हमारे जो टीचर्स हैं जो क्लासेस देते हैं, मैं भी खुद पढ़ाता हूँ, मेरा खुद ऑफलाइन क्लास चलता है। एक बार में 500 बच्चों का बैच चलता है, मल्टीपल बैचेज पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन मोड भी है, ऑफलाइन मोड भी है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि आपको पेड में आना चाहिए। अब यदि आप पेड में आते हैं तो आप सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स परचेज कर सकते हैं, या सिंगल में अगर पीवाईक्यू के साथ आते हैं तो आपको ये मिल जाता है। समझते हैं इसको। देखिए पीवाईक्यूज के प्राइस आपको दिख रहे होंगे, 444 पर सब्जेक्ट है, ये सारे ऑफर में चल रहे हैं। तो मान लो कि आप हमारा कोई क्रैश कोर्स लेते हैं जो कि 1100 रुपए का है, और 444 का ये लेते हैं, तो लगभग आप देखोगे ध्यान से तो 1600-1700 रुपए पहुंच गए। तो हम क्या करते हैं कि जस्ट आपको 1299 में इतना में कॉम्बो दे देते हैं, जैसे फिजिक्स कॉम्बो हो गया, केमिस्ट्री कॉम्बो हो गया, मैथ कॉम्बो हो गया। और हमारे पास आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में बैचेज मिलेंगे, जो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होता है। उसके अलावा अब आप देखो, ये हिंदी मीडियम का था, वैसे इंग्लिश मीडियम का है। अब आप चाहें तो कॉम्बो भी ले सकते हैं। कॉम्बो मतलब क्या, जैसे कि पीसीएम का कॉम्बो हो गया, आपका पीसीएमबी का कॉम्बो हो गया। समझ में आ रही बात आपको? तो आप कॉम्बो कोर्सेज भी ले सकते हैं। कॉम्बो यदि आप लेते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश का कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला है। अगर आपके पास हिंदी है तो वो भी हम आपको फ्री दे देंगे।
पेंटिंग है भाई साहब वो भी फ्री दे देंगे, और तो और उसमें आपको टीएमए फ्री दे देंगे, आपका असाइनमेंट के साथ आपका प्रैक्टिकल फ्री दे देंगे, बताओ और क्या दें? बच्चे की जान लोगे क्या? तो सब कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। प्राइस रहने वाला है बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही कम। देखो सिंगल सब्जेक्ट का प्राइस अगर मैं 1000 भी लेके चलता हूँ तो 5 सब्जेक्ट का 5000 हुआ। बट अभी ऑफर में रिसेंटली जो अभी प्राइस चल रहा है कॉम्बो का, वो चल रहा है जस्ट 3499। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मात्र 3499 रुपये वन टाइम पेमेंट है ये। 12 महीने की वैलिडिटी होती है। आप कहेंगे सर मेरा तो 2 ही महीने बच रहा है, सर मेरा 1 महीने बच रहा है। मेरे भाई महीने को मत देखो, आम खाओ गुठलियां मत गिनो। ये आपकी गलती है कि आप लेट आए हमारे पास। हम आपको पूरा कंटेंट दे रहे हैं, कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आप ज्वाइन करोगे तो घर बैठे आप चाहो तो 10 दिन में सिलेबस खत्म कर लो। तो ये चीज देखो कि जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ वो क्या दे रहा हूँ यहाँ पे। और कोई जानकारी चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ भी जानना चाहते हैं आप, तो यहाँ 9643480201 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और और हमारा हमारा अपना एप्लीकेशन है जीसीसी एनआईएस क्लासेस, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को हमारे साथ अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, टेंशन फ्री होके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था आज के फिजिक्स का कंप्लीट ए टू जेड सब कुछ जो मैंने आपको बताया। अब बारी आपकी है कि आप इसको कैसे फॉलो करते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा करते हैं। कल को ये नहीं आप कह सकते हैं कि सर मुझे कुछ नहीं पता था या मैं तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि क्लासेस से लेके हर चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब बारी आपकी है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।